वरुण गांधी लगातार पीलीभीत को लेकर के चर्चा में थे। वरुण गांधी को लेकर के कहा गया कि वरुण गांधी लड़ना चाहते हैं और उन्होंने जैसे टिकट की घोषणा से पहले ही अपने पीए को भेज करके पर्चा भी खरीदने का काम किया था पीलीभीत में भरने पर्चा भरने के लिए। लेकिन वो सारी चीजें धरी रह गई और बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। अब टिकट नहीं दिया वो एक अलग कहानी हो गई। टिकट दिया गया जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद भी कांग्रेस से आए हुए नेता है, भाजपा के अपने नेता भी नहीं है। और वरुण गांधी जो है उनका पत्ता काट दिया गया। लेकिन वरुण गांधी का तब से लेकर के अभी तक ट्विटर के ऊपर आप उनका जो ट्विटर हैंडल है वरुण गांधी का, वो आप देखेंगे तो उस पर भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। जितिन प्रसाद को कोई बधाई वो भी नहीं दी गई है। जितिन प्रसाद खुद वरुण गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हों, इस तरह की खबरें भी जो है वो ना के बराबर जो है वो या यूं कहें कि है ही नहीं। तो ये सारी चीजें इस वक्त में जो है वो ये बताने का काम कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से बह रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ जो है वो मोदी के नाम पर चला जाएगा या सब कुछ जो है मंदिर के नाम पर चला जाएगा, योगी के नाम पर चला जाएगा। तो वो सारी चीजें उस तरह से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी के सामने इस वक्त भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी जो है वो बीजेपी के सामने चुनौती है कि बीजेपी कैसे इस चुनौती से पार पाती है। और एक खुला खत भी जो है वो वरुण गांधी ने लिखा था। वरुण गांधी की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया था और लेटर लिख करके धन्यवाद दिया था पीलीभीत को। तो तभी से साफ हो गया था कि वरुण गांधी अब नहीं आ रहे हैं। और 12 अप्रैल को यानी 3 दिन बाद में अखिलेश यादव पीलीभीत से ही शुरुआत करेंगे। अपने प्रचार की शुरुआत वो पीलीभीत से करेंगे अखिलेश यादव। और कहीं ये ना हो कि वरुण गांधी अंदर खाने अब अखिलेश की तरफ अपने समर्थकों को बोल करके और इंडिया गठबंधन को वहां पर जितवा दे। क्योंकि अब वरुण गांधी की जो कम से कम अब मान करके चले हैं कि वहां पर जो है वो बीजेपी ने किसी प्रकार से स्थिति ना तो छोड़ी है और ना ही बीजेपी कोई मनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक जो है वरुण गांधी से बातचीत की गई होती, वरुण गांधी जो है मंच पर होते कम से कम। लेकिन वरुण गांधी का मंच पर नहीं आना और लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक जो है वो आवाज को बुलंद करना और लगातार जिस तरीके से वरुण गांधी के तेवर रहे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वरुण गांधी ने मोर्चा लगातार खोला। और ना केवल खोला बल्कि बखूबी डंके की चोट पर जो है वो मोदी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा किया। किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो। लेकिन अब वरुण गांधी कहां पर है, इस बात को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। वरुण गांधी को लेकर के बयान भी निकल करके सामने आया और वो बयान जो है स्विच कर दीजिए, वीडियो जो है चलिए। पीलीभीत की जो है वो आप तस्वीर एक बार आप ये आंकड़ा देख लीजिए। पीलीभीत का ये जो डाटा है ये लेकर के आइए। पीलीभीत में वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। लगातार जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे। कई जगह पर सभाएं उनके उन्होंने की, कई जगह पर प्रोग्राम किए उन्होंने बीच-बीच में। और वो उन प्रोग्रामों के अंदर मोदी जी का खुद फोटो लगा नहीं रहे थे। तभी से साफ हो गया था कि वरुण गांधी अपनी अकेला चलो की राह पर हैं। और अब ऐसे में वरुण गांधी अगर वहां से नहीं लड़ेंगे तो फिर कहां से लड़ेंगे। और अब वरुण गांधी के लिए गांधी परिवार में लौटने का रास्ता भी तकरीबन तकरीबन आप मान करके चलिए कि खत्म हो गया है। क्योंकि कांग्रेस ऐसे तो लेगी नहीं कि मेनका गांधी बीजेपी से चुनाव लड़ेगी और वरुण गांधी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी करने से रही। ये मैं बात आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं घुमा करके आपको नहीं बता सकता हूं। क्योंकि जो बात है वही मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर के आप देखेंगे तो जमीन अभी भी काफी मजबूत थी। ऐसा नहीं था कि वरुण गांधी अपनी सीट हार रहे थे, उनकी सीट जो बदलनी पड़ी। आप ये आंकड़े देखेंगे पीलीभीत के, तो ये आंकड़े बताते हैं कि 2019 के अंदर वरुण गांधी जब जीते थे तो उनको 7,04,549 वोट मिले थे। करीब करीब 60% वोट उनको मिले थे।
दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी की तरफ से थे, उनको 4,48,922 वोट मिले, करीब-करीब जो है वो 38 फीसदी वोट उनको मिले। जीत हार का जो मार्जिन रहा 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। 2014 में मेनका गांधी यहां से जीती थी, 5,46,000 वोट मिले थे, उससे ज्यादा जो है वो वरुण गांधी ने वोट हासिल किए। 52% वोट मिले थे तो वरुण गांधी को 60% वोट मिले। जीत हार का अंतर वरुण गांधी के समय पर जो है वो कम रहा, लेकिन उस वक्त में मेनका गांधी को जो है वो जीत ज्यादा मार्जिन से जो जीती थी, 3 लाख के करीब मार्जिन से वो जीती थी। लेकिन जो वोट सीट पर जो वोट का जो प्रतिशत था, वो बढ़ गया था वरुण के समय पर। उस वक्त में पीलीभीत में जो वोट का प्रतिशत था वो कम था। तो ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है, और इस तस्वीर को देखेंगे तो कोई भी कैंडिडेट इस बात को कहेगा कि जो लोकप्रिय चेहरा है, नौजवान चेहरा है, जिसके साथ में वोट है, जिसकी अपनी खुद की एक पॉपुलैरिटी है, उसका टिकट काटने का कहीं पर कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी वरुण गांधी का टिकट काटा गया, और वरुण गांधी के टिकट काटे जाने से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को क्या कुछ जो है वो यहाँ पर नुकसान हुआ है, या बीजेपी जो है वो क्या कुछ नुकसान आगे होगा। तो ये बड़ा सवाल है, जो इस वक्त में आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी को टिकट काटे जाने से क्या फायदा होगा। और पीलीभीत के अंदर, पीलीभीत में आप ये देखेंगे कि वरुण गांधी को जिस तरीके से उनका जो वोट परसेंट देखेंगे 2009 में 2009 में 4,19,000 वोट मिले थे। 4,19,000 वोट उनको मिले थे, 50% का वोट प्रतिशत उनका था। और कांग्रेस के पास में 2009 में ये सीट थी, तो 1,38,000 वोट जो है वो बेअंत सिंह को मिले, और 16% उनको वोट मिला। करीब-करीब 3 लाख वोट के से मार्जिन से जो है वो तब भी वरुण गांधी जीते थे। ये 2009 की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। तो वरुण गांधी पॉपुलर फेस रहे हैं। 2014 के अंदर जो है वो बीजेपी ने इनकी सीट जो है बदल दी थी, 19 के अंदर माफ कीजिए। 2019 में 14 में जो है वो आपकी 14 में जो है वो सीट बदली गई, फिर 19 में फिर बदल दी गई। उससे पहले जो है वरुण गांधी 2009 में लड़े थे, फिर 14 में गांधी जो है वो भेज दिया गया, फिर 19 में जो फिर बदल दिया गया। तो ये स्थिति आपके सामने है। अब वरुण गांधी को लेकर के अब जो आगे की संभावनाएं हैं, आज भी नरेंद्र मोदी ने सारी बातें कही, लेकिन कहीं पर भी वरुण गांधी का जिक्र नहीं हुआ। पहली बार पीलीभीत के अंदर मोदी की रैली थी, रैली से नाराज वरुण गांधी नजर नहीं आए। बीजेपी ने उनका टिकट काट करके जितिन प्रसाद को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन में चौथी बार यूपी में रैली की है, लेकिन अभी तक किसी रैली के अंदर वरुण गांधी नजर नहीं आए हैं। मोदी बोले इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है, और मोदी जी को इंडिया शब्द से पता नहीं क्या नफरत है कि वो इंडिया शब्द नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में डूब चुकी है। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित कर दिया। कांग्रेस सपा ने गन्ना किसानों को पैसे के लिए तरसाया, जैसे मोदी जी अब एडवांस में दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खा रहे थे, गंगा जल हाथ में लेकर के, कि हम किसानों को गन्ना का जो भुगतान है वो समय पर करेंगे। लेकिन आपको मालूम है किस कदर जो है वो गन्ना किसानों का गुस्सा वहां पर फूटा था। अब पीली यहां पर जो है, यहाँ पर पीलीभीत में इस बार क्या होगा वो एक बड़ा सवाल है, और दूसरा सवाल इसके साथ-साथ ये है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर सुल्तानपुर से आप बात करिए, या और यहाँ के जो आसपास की सीटें हैं वहां पर बात करिए, उन सब सीटों पर केवल अकेली सीट नहीं है जहां पर नुकसान की बात हो सकती है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर नुकसान की बात जो कही जा रही है। अब ऐसे में वरुण गांधी का टिकट काटना और उनके जहां पर उनकी माता को टिकट देना, और अभी जो उनकी माताजी का जो बयान निकल करके सामने आया मेनका गांधी का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेनका गांधी ने जो है उनसे सवाल पूछा गया था वरुण को लेकर के, और वरुण को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी और उनकी पत्नी बीमार है,
दोनों आराम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वरुण गांधी को लेकर के सियासी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं और उनके द्वारा क्षेत्र में पार्टी से दूरी बनाई गई है, वो काफ़ी चर्चा के अंदर है। तो इस वक़्त में जो स्थिति है, वो आपके सामने है। लगातार वरुण गांधी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वरुण गांधी कहाँ पर है, लेकिन वरुण गांधी साइलेंट हैं, वरुण गांधी सामने नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ जो है वो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अंदर खाने इस गांधी परिवार के अंदर चल रहा है, मेनका गांधी और वरुण गांधी के बीच में चल रहा है। वरना आप ये देखिए कि सिर्फ 1 सीट दी गई है। मेनका गांधी को सिर्फ 1 सीट दी गई है। वरुण गांधी की सीट काट दी गई है और उसके बावजूद जो है वो मेनका गांधी कोई खास विरोध नहीं कर पा रही है। मेनका गांधी कह रही है कि देखिए, मैं जो है वो बीजेपी में हूं, बीजेपी में रह करके मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के उनके बयान हैं। तो वो जाहिर-सी बात है, 1 सीट अगर वो जीतना चाह रही हैं, 1 सीट जीतने के लिए सब कुछ कर रही है, तो 1 सीट तो कहीं से भी जीत सकती थी। अगर समाजवादी पार्टी के पास में जाती, अखिलेश यादव से बोलती या फ़ोन पर बात भी होती, तो अखिलेश यादव खुशी-खुशी उनको 2 सीट दे देते, दोनों को 2 सीट दे देते। जिताऊ कैंडिडेट है वो। वरुण गांधी कोई ऐसा नहीं कि जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट है वरुण गांधी। और अगर यूँ कहें कि वरुण गांधी के सामने अभी पूरी राजनीति बाकी है और वरुण गांधी अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन में जाकर के अपने आप को खत्म नहीं करना चाह रहे थे। अभी भी वो कुछ बड़ा जो है वो सोच रहे हैं या बड़ा पद चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर या कांग्रेस के अंदर। तो अगर इस चुनाव में नहीं तो फिर कब? क्योंकि ये चुनाव अपने आप में निर्णायक चुनाव है और इसी चुनाव में अगर आप खुल करके अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करेंगे, तो आप पर फिर आने वाले समय के अंदर जो पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, वो कितना यकीन करेगी आप पर। अगर आप अभी इस मौके के ऊपर इस मौके पर अगर आप जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं या यूँ कहें कि आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, जैसे भी आप इसको कहिए, तो वरुण गांधी जो है, देखिए दर्शक लिख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भाई, वरुण गांधी अब एक होवा हो गया है, इस आदमी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये सब हवाबाजी है सब बस। यही जो वक्त वरुण गांधी से पूछेगा कि एक चुनाव हो रहा था 2024 का चुनाव, तुम्हारे पास में ऑप्शन था इंडिया गठबंधन में जाने का, तुम नहीं जा पाए उस इंडिया गठबंधन के अंदर और तुम उस गठबंधन में नहीं गए, तो क्यों नहीं गए तुमने स्पष्ट भी नहीं किया। क्या आप उस ब्रिगेड के सामने, क्या आप उस मशीनरी के सामने झुक गए जिस मशीनरी के सामने आप खड़े होकर के सवाल पूछते रहे? निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, चुनाव से पहले वरुण गांधी के बहुत तल्ख तेवर थे और तल्ख तेवरों के साथ में वरुण गांधी लगातार सवाल करते रहे, सवालों की बौछार बीजेपी के ऊपर करते रहे और अब कुछ बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और अगर आप मैसेज ही नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को अगर मैसेज नहीं देंगे, हिंट नहीं देंगे, अंदर खाने जो चीजें चलती हैं वो कितनी चलती हैं और किस तरह से चलती है आपको मालूम है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, आज हम 9 तारीख हो गई है, यानी कुल मिलाकर के 10 दिन का खेल बाकी है और 10 दिन के खेल में अगर आप फिर से चुप्पी साधे रहे तो फिर आप ये मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा फिर आपके पास में स्पेस बचेगा नहीं कि आप कोई तीर कमान वहां पर चला पाए। वक्त जो है वो हर किसी को एक मौका देता है और जो वक्त को चूक जाता है, वक्त उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो वरुण गांधी के साथ में क्या वो होने वाला है कि आज वरुण गांधी चुप्पी साध करके अपने आप को, उन्होंने पिछले 4-5 साल में जो सवाल करके और जो सरकार पर जो प्रहार करके जो कमाया था, क्या उनकी ये 10 दिनों की चुप्पी उस सबको गवा देगी और इनकी 10 दिन की चुप्पी से सब कुछ बह जाएगा? सवाल इस बात का है। और जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर के वरुण गांधी को लेकर के उन्होंने जो खत लिखा था, वो खत में भी पीलीभीत की जनता के नाम पर जो पोस्ट लिखा था उसमें
काफ़ी भावुक हो गए थे। वो कह रहे थे कि मैं याद कर रहा हूँ जब 3 साल के एक छोटे बच्चे को माँ उँगली पकड़ कर के 1983 में पहली बार पीलीभीत में आए थे। उस वक़्त को याद कर रहे थे। इस धरती को अपनी कर्म भूमि बताते हुए लिखा था कि सांसद के रूप में नहीं बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले से ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था। आपसे यही आशीर्वाद माँगता हूँ कि सदैव यह कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर चुप्पी क्यों? कीमत चुकाना और चुप्पी दोनों चीज़ें साथ-साथ कैसे चलेंगी? ये कौन-सी जो थ्योरी है कि एक इतना बड़ा देश के अंदर निर्णायक चुनाव चल रहा है। देखिए, आज इस वक़्त में बिल्कुल साफ हो गया है कि जो बोलेगा नहीं, पब्लिक कल को उसको बोलने लायक छोड़ेगी नहीं। जनता सब देख रही है। जनता देख रही है कि कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है। और जो आज इस तरफ अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, जनता कल को उसको बोलने नहीं देगी। ये एक निर्णायक चुनाव था और उस निर्णायक चुनाव में आपने चुप्पी साधना जो है वो ज़रूरी समझा बोलने की बजाय। आपने साइडलाइन अपनी इस तरफ लेने की बजाय बल्कि चुप रह करके आप साइलेंट तरीके से उसी तरफ थे। क्योंकि वो लोग चाहते हैं, अब वरुण गांधी ना बोले, क्या राहुल गांधी चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो ना बोले? अगर आज वरुण गांधी कुछ बोलते हैं, तो देखिए कांग्रेस के तमाम नेता उस बात को शेयर करेंगे। तमाम इंडिया गठबंधन के समर्थक उस बात को शेयर करेंगे कि देखिए मोदी जी ने सही नहीं किया। अगर वरुण गांधी के साथ में कुछ गलत किया गया है, तो क्यों नहीं उसको जो है साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो है सामने लाया जाए। वरुण गांधी उसको सामने रखने का काम करें। तमाम लोग वरुण गांधी का साथ देंगे, उनकी हिम्मत की दाद देंगे कि देखिए आपने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन अगर वरुण गांधी शांत रहे, तो वरुण गांधी को कल को कौन उनके साथ खड़ा होने वाला मिलेगा और कौन उनके साथ आवाज़ उठाने वाला मिलेगा। क्या एक अभी भी जो है वो आखिरी तुर्क का इक्का वो ये कि वरुण गांधी इस बार गोरिल्ला युद्ध की तरह से सामने नहीं आकर के पीछे ही पीछे भाजपा को झाड़ू मार करके साफ कर देंगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये तो आप मान करके चलिए। क्योंकि राजनीति में कोई अगर अपना बलिदान देता है, राजनीति में कोई अपना जो है वो स्थान छोड़ता है, तो कुछ न कुछ उसके बदले में लेता ज़रूर है और वो किस तरीके से लेता है, कैसे लेता है, कब लेता है, उस किस मौके से जो उसको भुनाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल अब वरुण क्या फैसला लेते हैं और वरुण के फैसले का आगे आने वाली उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, पीलीभीत में इस बार क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें, उसकी नोटिफ़िकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।